हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किए थे रिएक्शन ऑफ एल्कोहल फिनॉल विथ मेटल। तो वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने डिस्कशन किया था। फिर इसके बाद हम बात किए थे एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। तो एक एक चीज़ को हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं और सारे पार्ट को समझिएगा। तो मैंने डिस्कशन किया था एल्कोहल का रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं, हमारा रिएक्शन पॉजिटिव देता। फिनाल का रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं, पॉजिटिव देता। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या देता है, पॉजिटिव देता है। अब हम सेकेंड अगर बात करें, इसके बाद हम बात किए थे एसिडिटी ऑर्डर के बारे में। तो सबसे पहले एसिडिटी ऑर्डर में मैंने बताया था कि पॉइंट पे नोट कर लीजिए बेटा, एल्कोहल के बाद क्या होगा, HOH। फिर क्या होगा आपका फिनाल होता है, फिनाल के बाद बात करें बेटा कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3। कार्बोनिक एसिड के बाद आपका एसिड होता है। तो ये आपका एसिडिटी ऑर्डर होता है। तो एल्कोहल जो होता है सबसे कम एसिडिक होता है। एल्कोहल के बाद फिर आपका वाटर होता है, वाटर के बाद फिर आपका फिनाल होता है, फिनाल के बाद फिर हमारा क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड के बाद हमारा क्या होता है लास्ट में एसिड। ये आपको एसिडिटी ऑर्डर पढ़ना है और एसिडिटी ऑर्डर आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। ये सीरीज होता है, सीरीज को आपको प्रॉपर तरीके से आपको देखना है। तो बात करें तो एल्कोहल सबसे कम एसिडिक होता है। एल्कोहल के बाद आपका वाटर होगा, वाटर के बाद आपका फिनाल होगा, फिनाल के बाद कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड के बाद आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और एल्कोहल के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, प्राइमरी एल्कोहल होता है। प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी के बाद आपका 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल के बाद आपका 3 डिग्री एल्कोहल होता है। फिर कल के बाद लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्राइमरी एल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक किस वजह से होता है, क्योंकि प्राइमरी एल्कोहल जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम बढ़ाता है ऑक्सीजन के एटम पे। एक बार हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, फिर आगे हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात किए थे एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। तो एसिडिटी ऑफ एल्कोहल के बारे में समझना। तो एल्कोहल सबसे कम एसिडिक क्यों होता है, वाटर ज़्यादा एसिडिक होता है, इसके पीछे रीजन क्या आपसे पूछा जाता है। तो सारे पॉइंट को समझना। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया गया CH3 CH3OH, ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल होगा। सेकेंड बात करें हम यहाँ पे CH3OH, ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल होगा। CH2OH, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल होगा। अगला समझो यहाँ पे CH3 CH2 एक मिनट इसको, ये आपका यहाँ पे समझ CH3 CH2OH। सारे पॉइंट को समझना। यहाँ पे दिया गया CH3 CH2OH, यहाँ पे दिया गया CH3 CH2OH, यहाँ पे दिया गया है CH3OH, फिर यहाँ पे दिया गया आपका वाटर। वाटर के बाद ये आपको होता है फिनाल। फिनाल के बाद यहाँ पे दिया गया कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड के बाद यहाँ पे दिया गया है एसिड। पहले सारे पॉइंट को नोट करिए। चलिए अब हम बात करते हैं एसिडिटी ऑर्डर। तो
एसिडिटी आर्डर हमारा बात करें, एल्कोहल जो होता है हमारे क्या होते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड का मतलब क्या होता है, जो आसानी से H+ को रिलीज करे। तो H+ कोई भी एल्कोहल आसानी से कब रिलीज करेगा, जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या वीक हो। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड जितना ज़्यादा वीक होगा उतना आसानी से H+ रिलीज होगा। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक कब होगा, जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। ऑक्सीजन की यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो बॉन्ड आसानी से पोलराइज होगा, टूट जाएगा। या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जितना वीकर होगा, OH बॉन्ड जितना ज़्यादा वीक होगा उतने आसानी से H+ निकलेगा। आप खुद समझिए, जैसे कोई दो एटम है, जब दो एटम के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो आसानी से ब्रेक नहीं होगा, लेकिन इनके बीच यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। पॉइंट को समझना, यहाँ पे एसिडिटी वाला यही कंसेप्ट है कि OH बॉन्ड जितना ज़्यादा वीक होगा उतने आसानी से H+ दे देगा और उसकी एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब एक किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऑक्सीजन पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, पॉइंट को समझना, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने पे OH बॉन्ड क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। बात को समझिए, ऑक्सीजन पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा OH बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मीन्स एसिडिटी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारा यहाँ की बात करें तो ऑक्सीजन की, मैंने कहा कि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा OH बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मीन्स एसिडिटी हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने बताया था एसिडिटी के बारे में डिस्कशन किया था, तो एसिडिटी में मैंने बताया था, एक पॉइंट पहले नोट कर लीजिए, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू। जैसे मैंने बेसिसिटी ऑफ अमीन बताए थे, वहाँ पे Kb लिखते थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Pkb होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, +I इफेक्ट। पॉइंट को समझना बच्चों, एसिडिटी की बात करें तो Ka हमारा जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, Ka की वैल्यू जितना ज़्यादा होता है एसिडिटी हमारी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। तो Ka की वैल्यू बढ़ने पे एसिडिटी बढ़ती है, Pkb की वैल्यू के बढ़ने पे एसिडिटी कम होती है। -I इफेक्ट क्या करता है, डेंसिटी को घटाता है, +I इफेक्ट क्या करेगा, डेंसिटी को बढ़ाता है। +I इफेक्ट मतलब ऑक्सीजन की डेंसिटी को बढ़ाएगा, डेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होगा, OH बॉन्ड हमारा क्या होगा, स्ट्रांग होगा, तो H+ निकलना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। -I क्या करता है, डेंसिटी को घटाता है, मतलब विड्राइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रा करता है। जब विड्रा करेगा तो ऑक्सीजन पे डेंसिटी कम होगी, जब डेंसिटी कम होगी तो OH बॉन्ड हमारा क्या वीक होगा और H+ क्या होगा, इजीली रिलीज हो जाएगा। Ka की वैल्यू जितना ज़्यादा होता है, Ka की वैल्यू बढ़ने पे एसिडिटी बढ़ती है और Pkb की वैल्यू के बढ़ने पे एसिडिटी हमारी कम होती है। फिर मतलब अब यहाँ पे देखिए, इस एल्कोहल की बात करें तो इस एल्कोहल से कितने +I ग्रुप अटैच हैं, 1 2 3, ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल है। तो यहाँ पे 3 +I इफेक्ट है, मीन्स सबसे यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होगी। यहाँ पे 3 आपके हैं, 3 मिथाइल ग्रुप हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 +I इफेक्ट है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, ये भी डोनेटिंग पावर, ये भी डोनेटिंग पावर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। नोट करना बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ पे +I ग्रुप कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे +I ग्रुप 2 हैं, एक CH3 2 CH3, तो ये भी डेंसिटी को बढ़ाएगा, ऑक्सीजन की डेंसिटी को बढ़ाएगा। यहाँ पे डेंसिटी मतलब डोनेटिंग पावर है, तो यहाँ पे डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है। ये हमारा 3 डिग्री एल्कोहल है, ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल है। यहाँ पे +I कितनी है, 3 है, यहाँ पे +I आपके 2 है। यहाँ तक क्लियर है। अब इस वाले एल्कोहल की बात करें तो ये हमारा एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल होगा। इसका नाम क्या होगा, मेथ प्रोपोब्यूट, इसे क्या बोलेंगे, ब्यूटेनॉल 1। इसे क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉल।
इसे क्या बोलेंगे बेटा? प्रोपेनाल। इस वाले कंपाउंड को बोलेंगे एथेनॉल। इसे क्या बोलेंगे? मेथाइल एल्कोहल। बच्चों एक एक पॉइंट को समझिए, इसे क्या बोलते हैं? मेथाइल एल्कोहल बोलते हैं। ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल था, ये आपका 2 डिग्री। ब्यूटेनॉल हमारा 1 डिग्री एल्कोहल होगा। एल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है उससे सिर्फ एक साइड चेन अटैच है, इस कार्बन से एक कार्बन अटैच, 1 डिग्री एल्कोहल होगा। इस वाले कार्बन की बात करें तो इस वाला कार्बन है, इस कार्बन से सिर्फ एक साइड चेन अटैच है, ये वाला अटैच है। चेक करिए, यहाँ पे भी ये भी आपका 1 डिग्री एल्कोहल है और ये भी आपका 1 डिग्री एल्कोहल होगा, क्योंकि एल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है उसी सिर्फ एक कार्बन डायरेक्ट अटैच है। तो यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल, ब्यूटेनॉल 1 भी आपका 1 डिग्री एल्कोहल होगा, प्रोपेनॉल भी हमारा 1 डिग्री एल्कोहल होगा और एथेनॉल भी हमारा 1 डिग्री एल्कोहल होगा। अब यहाँ पे बात करें तो मैंने कल ही लेक्चर बताया था कि एसिडिटी ऑर्डर में क्या होता है? 1 डिग्री एल्कोहल ग्रेटर देन 2 डिग्री एल्कोहल ग्रेटर देन 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल में 3 प्लस आई इफेक्ट होते हैं, 2 डिग्री में आपका 2 होते हैं, 1 डिग्री में 1 होगा। लेकिन यहाँ की हम बात करें बेटा, यहाँ पे भी आपका 1 डिग्री है, यहाँ पे भी 1 डिग्री है, यहाँ पे भी आपका 1 डिग्री एल्कोहल है। तो इस केस में मैंने बताया था एसिडिटी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा एसिडिटी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। अब यहाँ की बात करें तो ये आपका एक ही साइड चेन, यहाँ पे कार्बन कितने? 1 2 3, यहाँ कार्बन कितने? 1 2, यहाँ कार्बन है 1। तो कार्बन के बढ़ने पे याद करिए, अगर बात करें प्लस साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है? जैसे यहाँ पे दिया गया CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3, ये है आपका मिथाइल, ये आपका इथाइल, ये आपका प्रोपाइल। तो कार्बन के बढ़ने पे आपका प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, जितना ज़्यादा कार्बन बढ़ता जाएगा प्लस आई इफेक्ट आपका बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ की बात करें तो इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है? 1 2 3। एल्कोहल इस वाले कार्बन से अटैच, इससे कितने कार्बन? 1 2। एल्कोहल इस वाले कार्बन से अटैच है कितने? 1। क्लियर? तो टोटल अगर हम बात करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 1 2। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। इसके बाद कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, फिर हमारा यहाँ पे होगा। तो सबसे बात करें तो फिर यहाँ पे आपका क्या दिया गया? मिथाइल एल्कोहल। यहाँ पे कार्बन सबसे कम है। तो एसिडिटी ऑर्डर की बात करें तो 3 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री ज्यादा 1 डिग्री। अब 1 डिग्री में आपका ब्यूटेनॉल कम होगा, किससे? प्रोपेनॉल से। प्रोपेनॉल एथेनॉल, एथेनॉल से मिथाइल एल्कोहल। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? मिथाइल एल्कोहल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डोनेट करने वाला कार्बन 1 है, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी? यहाँ पे डेंसिटी कम होगी। यदि ऑक्सीजन पे डेंसिटी कम है, देखिए मिथाइल ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होता है। मिथाइल ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होता है। यहाँ पे क्या दिया गया? CH3 दिया गया। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। क्लियर? यहाँ पे एथाइल ग्रुप दिया गया है CH3 CH2, ये भी डोनेट करेगा। यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप दिया गया है और यहाँ पे ब्यूटाइल ग्रुप दिया गया है। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसमें होता है? ब्यूटाइल में होगा, फिर प्रोपाइल में होगा, फिर एथाइल में होगा, फिर मिथाइल में। तो सबसे कम प्लस आई इफेक्ट कहाँ पे होगा? मिथाइल में। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? मिथाइल एल्कोहल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी बहुत कम होगी। जब डेंसिटी कम है तो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है। क्लियर है? तो सबसे कम एसिडिक कौन होगा? 3 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा का मतलब क्या होगा? यहाँ पर जो बॉन्ड होगा कैसा होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। और मिथाइल एल्कोहल की बात करें तो यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा? वीकर। मीन्स OH बॉन्ड यहाँ पे वीकर होगा, यहाँ पे OH बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल के बाद एथाइल एल्कोहल, एथाइल के बाद प्रोपाइल, प्रोपाइल के बाद ब्यूटाइल, फिर आपका 2 डिग्री, फिर आपका 3 डिग्री। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी कि प्लस आई इफेक्ट के बढ़ने पे हमारा एसिडिटी क्या होती है? कम होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करें, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। तो आप चेक करिए, यहाँ पे एल्कोहल में क्या कौन सा ग्रुप होता है? एल्कोहल में R ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप है,
ये यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, लेकिन यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ पे हम क्या है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ इसकी एसिडिटी क्या होती है, कम हो जाती है। यहाँ पे कोई इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, इस वजह से हमारा वाटर जो होता है ज़्यादा एसिडिक होता है एल्कोहल से। पॉइंट को समझिएगा बेटा, एल्कोहल जो होता है लेस एसिडिक देन वाटर होता है, क्योंकि एल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है, प्लस आई, मींस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ने से OH बॉन्ड हमारा क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है, इस वजह से H+ का निकलना डिफिकल्ट हो जाता है। वाटर में कोई प्लस आर ग्रुप नहीं है, तो इसी वजह से वाटर जो होता है मोर एसिडिक देन एल्कोहल। इसके बाद वाटर के बाद फिनाल होता है, फिनाल के बाद कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड के बाद आपका क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और फिनाल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। ये आपको आगे हम बात करेंगे बेटा, तो ये सारे पॉइंट को नोट करिए। यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, OH बॉन्ड स्ट्रांग होगा, एसिडिटी कम हो जाएगी। मेथाइल में ऑक्सीजन पे डेंसिटी कम होगी, बॉन्ड वीकर होगा, एसिडिटी हमारी बढ़ जाती है। तो एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होता है, एल्कोहल जो होता है लेस एसिडिक देन वाटर, क्योंकि एल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को कम कर देता है। तो सबसे ज़्यादा Ka वैल्यू किसकी होगी, बात करें तो Ka वैल्यू सबसे ज़्यादा वाटर का होगा, सबसे ज़्यादा वाटर का होगा, मेथाइल, फिर एथाइल, फिर प्रोपाइल। पूछा जाए pKb वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, 3 डिग्री की। pKb वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका होगा, 3 डिग्री का। सबसे कम किसका होगा, वाटर का। Ka वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका होगा, वाटर का। सबसे कम किसका होगा, टर्सरी एल्कोहल का। इतने पॉइंट को नोट करिए, फिर आगे हम डिस्कशन करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा रिएक्शन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल विथ एक्वस NaOH। तो एक एक पॉइंट को समझना बच्चों। जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एल्कोहल, फिनॉल और एसिड हमारे मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें तो रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, पॉइंट को समझना तो क्या हमारा रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, RONA प्लस H2। पॉइंट को समझना, यहाँ पे RONA OH मिलकर बना लेंगे H2। पॉइंट को समझना, एक एक पॉइंट को, OH NaOH C डबल बॉन्ड O Na प्लस H2। अब समझना, अब एक कोई भी रिएक्शन एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी जाएगा जब रिएक्टेंट की एसिडिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो। यहाँ पे पहले पॉइंट को समझिए, एल्कोहल हमारा एसिड है, ये भी हमारा एसिड है, फिनाल हमारा क्या होता है, एसिड होता है। सारे पॉइंट को समझना, ये भी हमारा एसिड है। और यहाँ पे वाटर की बात करें तो वाटर हमारा क्या है, एसिडिक इन नेचर। कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी जाएगा, पॉइंट को समझिए, कोई भी रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी जाएगा जब रिएक्टेंट की एसिडिटी प्रोडक्ट वाले से ज़्यादा हो।
फिर समझे, कोई भी रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी जाएगा जब रिएक्टेंट की एसिडिटी प्रोडक्ट वाले से क्या हो, ज्यादा हो। तो यहाँ पे देखिए ये अल्कोहल है, ये वाटर है, किसकी एसिडिटी ज्यादा है, वाटर की ज्यादा है कि अल्कोहल की, वाटर। याद करिए अभी सीरी लिखा थे, मीन्स वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, मीन्स वाटर जो होता है ज्यादा एसिडिक होता है एल्कोहल से। तो मैंने यही बताया कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी जाएगा जब रिएक्टेंट की एसिडिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि प्रोडक्ट की एसिडिटी रिएक्टेंट से ज्यादा है। क्या एल्कोहल हमारा NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, नहीं होगा। तो कभी भी एल्कोहल हमारा एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अब हम बात करें फिनाल की, बात करें, ये फिनाल है, ये वाटर है, किसकी एसिडिटी ज्यादा है, फिनाल। मैंने बताया फिनाल इज मोर एसिडिक देन वाटर। तो मैंने बताया जब रिएक्टेंट की एसिडिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो तो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मीन्स फिनाल जो होगा हमारा, फिनाल जो होगा NaOH के साथ रिएक्शन कर जाएगा। क्लियर। थर्ड पॉइंट बात करें, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है आपका H2O। कौन ज्यादा एसिडिक होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन वाटर। तो एसिड जो होगा हमारा रिएक्शन कर जाएगा, मीन्स एल्कोहल NaOH के साथ हमारा कैसा टेस्ट देगा, नेगेटिव। फिनाल कैसा देगा, पॉजिटिव। एसिड कैसा देगा, पॉजिटिव। अगर आपसे पूछा जाए कि एल्कोहल और फिनाल को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, एल्कोहल और फिनाल को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, आप बताएंगे एल्कोहल जो होता है एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन फिनाल जो होता है एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करता है। पॉइंट को नोट करिए। चलिए, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अभी तक बेटा मैंने डिस्कशन किया रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ फिनाल विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। सेकेंड हम बात किए एसिडिटी ऑफ एल्कोहल के बारे में। फिर हम डिस्कशन किए थे रिएक्शन ऑफ एल्कोहल फिनाल एसिड विथ एक्वस NaOH के साथ। आप देख रहे हैं कि एल्कोहल एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, फिनाल और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं हमारे एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एसिडिटी ऑफ फिनाल, या फिनाल जो होता है इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। और तो हेडिंग डालिए एसिडिटी ऑफ फिनाल, एसिडिटी ऑफ फिनाल। चलिए, पहला पॉइंट हम बात करते हैं फिनाल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। फिनाल जो होते हैं वो हमारा एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि फिनाल में क्या होता है, रिजोनेटिक स्ट्रक्चर होता है। रिजोनेटिक स्ट्रक्चर की वजह से जो होता है हमारा फिनाल जो होता है ज़्यादा एसिडिक होता है एल्कोहल से। तो पॉइंट को नोट करिए, फिनाल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल, फिनाल आर stronger acid than alcohol, they turn blue litmus red and also react with aqueous alkali to form alkoxide, to form phenoxide। तो एक एक पॉइंट को समझना, फिनाल जो होता है हमारा ज़्यादा एसिडिक होता है एल्कोहल से। दूसरा फिनाल जो होता है हमारा ब्लू लिटमस को किसमें चेंज कर देता है, रेड में। और एल्कोहल जो होता है हमारा ब्लू को रेड में चेंज
नहीं कर पाता है। इतने पॉइंट को नोट करिए। चलिए अब इसके पीछे लॉजिक क्या समझिए। फिनाल की बात करें तो फिनाल जो होता है हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है। पॉइंट को समझना, ये होता है फिनाल। फिनाल की बात करें तो बेंजीन रिंग से कौन सा ग्रुप अटैच, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। जब लोन पेयर है तो कौन सा इफेक्ट देता है, प्लस एन इफेक्ट बोल लीजिए, या इसी को दूसरा क्या बोलते हैं, प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं। जब बेंजीन से कोई एटम या ग्रुप अटैच हो और उसके पास लोन पेयर हो, हमेशा प्लस एम इफेक्ट देगा, और प्लस एम की वजह से जो लोन पेयर होगा वो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे जैसे रिजोनेंस कराएंगे, पॉइंट को समझिए, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये लोन पेयर जब रिजोनेंस में चला जाएगा तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा ऑक्सीजन पे आ जाएगा। पॉइंट को समझना है यहाँ पे। इसका जब आप रिजोनेटिंग कराते हैं, हेड पे आएगा नेगेटिव, टेल पे आएगा पॉजिटिव। ये पाई बार टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। और ये लोन पेयर क्या होगा, इस प्लस के साथ रिजोनेंस में आएगा तो प्लस किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगला पॉइंट समझना, यहाँ पे एक एक पॉइंट को। यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O H प्लस। याद करिए मैंने बताया था ऑक्सीजन पे जैसे पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन पे जैसे पॉजिटिव चार्ज आता है, OH का बॉन्ड क्या होता है, वीक हो जाता है और आसानी से H प्लस हमारा क्या होता है, रिलीज हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिजोनेंस था, रिजोनेंस नेगेटिव पॉजिटिव लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा, ये लोन एक लोन पे यहाँ बॉन्ड बनेगा तो प्लस किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे। अब यहाँ पे इसका रिजोनेंस दिखाएंगे, इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव, और माइनस प्लस क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। आगे यहाँ पे फिर आप रिजोनेंस दिखाइए, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड O प्लस, क्लियर। फिर आप इसको रिजोनेंस ले जाइए, तो आप यहाँ फिनाल में देख रहे हैं, फिनाल हमारा क्या बनना है, रिजोनेंस बनना है। तो सारे पॉइंट को नोट करिए, एक बार फिर समझिए, ये रिजोनेंस होगा नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे बन गया ऑक्सीजन पॉजिटिव आया। फिर यहाँ पे आप रिजोनेंस कराएंगे तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, और प्लस और माइनस मिलकर क्या बना लेंगे बेटा, बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे नेगेटिव आ गया। फिर आपने इसका रिजोनेंस कराया, जब रिजोनेंस कराएंगे तो इस पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, और माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड बन गया। इस पे आया नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे, फिर आपने रिजोनेंस कराया, ये बॉन्ड इधर गए, इस पे प्लस माइनस, अब माइनस प्लस न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन गया बेटा, बॉन्ड बन गया। ये आपका बन गया फिनॉल। तो यहाँ पे देख रहे हैं फिनॉल जो है हमारा क्या बना रहा है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। इसको नोट करिए, आगे नोट करिए। नोट कीजिए, एज ए रिजल्ट ऑफ रिजोनेंस, एज ए रिजल्ट ऑफ रिजोनेंस द ऑक्सीजन एटम कैरी partial positive charge. This weakness the OH bond and release of proton is easier. पॉइंट को समझना बेटा, जब आप यहाँ पे इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के मतलब यहाँ पे आपका पोलरिटी बढ़ जाएगा, मीन्स बॉन्ड वीकर हो जाएगा। जितना आसान बॉन्ड वीकर हुआ, H+ का निकलना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा।
तो सारी चीजें समझ में आ रही है, इतना नोट करिए, स्ट्रक्चर बनाइए। चलिए आगे नोट करिए। 10 फिनाल लाइक एल्कोहल act as Bronsted acid। तो मैंने बोला था कि एल्कोहल के तरह फिनाल भी हमारा क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड का मतलब क्या होता है कि जो H+ को रिलीज करे। तो जैसे हम बात करें यहाँ पे फिनाल लिया गया है, पॉइंट को समझना, फिनाल है और यहाँ पे लिया गया वाटर। पहले होता है फिनाल वाटर में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, फिनाल इज मोर एसिडिक देन वाटर। तो जब ये एसिड की तरह काम करेगा तो वाटर किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह। ये हमारा क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है। तो क्या करेगा, H+ दे देगा इसको, वाटर को, हमारा क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। क्या बन जाता है, फिनॉक्साइड आयन, और साथ में क्या हो जाएगा, H3O+। और ये फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो हमारा क्या देता है, रेजोनेंस देता है। तो पहले पॉइंट में समझिएगा, फिनाल वाटर, फिनाल एसिड होगा तो वाटर बेस होगा। ये हमारा क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है, H+ दे देगा, आपका बन जाएगा फिनॉक्साइड है, और साथ में क्या निकल जाएगा, H3O+। अब ये फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो हमारा क्या देता है, रेजोनेंस देगा। अब इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन है, ये हुआ आपका फिनॉक्साइड है। ये रेजोनेंस में जाएगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इस पे प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। क्लियर है। आगे फिर इसका रेजोनेंस कराएंगे, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, ये माइनस प्लस बना लेगा बॉन्ड। आगे फिर यहां पे इसका रेजोनेंस कराएंगे, यहां पे आएगा प्लस, यहां पे आएगा माइनस, ये माइनस प्लस बना लेगा बॉन्ड। फिर यहाँ पे आप रेजोनेंस कराएंगे, इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव, प्लस माइनस आपका क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे फिनॉक्साइड भी हमारा क्या दे रहा है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर दे रहा है। आगे नोट करिए, 10 बोथ फिनाल एंड फिनॉक्साइड आयंस आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, but phenoxide ions is better stabilized than phenol। नोट करिए,
तो यहाँ पे कहा गया है कि जो फेनॉक्साइड आयन और फिनाल जो होते हैं वो हमारे स्टेबलाइज हो रहे हैं किसके द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा। लेकिन फेनॉक्साइड आयन होता है ज़्यादा स्टेबलाइज होता है इसके कंपेरिजन फिनाल केस में। इसके पीछे की रीजन देखेंगे तो फेनॉक्साइड आयन में सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर नोट करिए फेनॉक्साइड आयन कैरी ओनली नेगेटिव चार्ज। और फिनाल के केस में आप देखे होंगे, फिनाल केस में आप प्लस और नेगेटिव चार्ज वहाँ पे दिखाई दे रहे थे। तो वहाँ पे फिनाल में क्या होगा, सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे फिनाल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, इसका एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, चेक करिए। तो फिनाल में क्या बना था, नेगेटिव चार्ज प्लस फिर नेगेटिव फिर नेगेटिव, चार स्ट्रक्चर मैंने 3 स्ट्रक्चर बनाए थे, चेक करिएगा बेटा। यहाँ पे नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ प्लस और एक आपका स्ट्रक्चर क्या बना था, नेगेटिव प्लस। लेकिन फिनॉक्साइड आयन में सिर्फ एक चार्ज दिखाई दे रहा है, कौन सा चार्ज दिखाई दे रहा है, नेगेटिव चार्ज। देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव नेगेटिव। तो फिनॉक्साइड वाले रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, फिनॉक्साइड आयन से हमारा क्या कैरी कर रहा है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। लेकिन फिनाल में क्या है, सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इस वजह से फिनॉक्साइड आयन जो होता है ज़्यादा स्टेबलाइज होता है किसके कंपेरिजन में, फिनाल में। अगर आपसे फिनाल बोलता है फिनाल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, आप बताएंगे फिनाल में क्या होते हैं, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल में हमारा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिर्फ कौन सा इफेक्ट काम करता है, प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है। कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है। तो एल्कोहल में हमारा रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। इस वजह से एल्कोहल जो होता है लेस एसिडिक देन फिनाल। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। तो फिनाल जो होता है ज़्यादा एसिडिक होता है एल्कोहल से, क्योंकि फिनाल में आपका जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाता है, मीन्स रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होता है। मीन्स जो नेगेटिव चार्ज होगा वो हमारा क्या होता है, पूरे बेंजीन रिंग में क्या होता है, डिस्पर्स कर जाता है। क्लियर है। लेकिन हमारे एल्कोहल में कोई रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनता नहीं, वहाँ पर सिर्फ प्लस आर ग्रुप होता है। प्लस आर क्या करता है, एल्कोहल की एसिडिटी को कम कर देता है। यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। चलिए अब हम बात करें पॉइंट को समझने पर, फिनाल की बात करें या एसिडिटी की बात करते हैं। एसिडिटी की हम बात करने जा रहे हैं बच्चों। एसिडिटी हमारा दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, माइनस आई माइनस एम माइनस आर माइनस एच। पॉइंट को समझना, एक पॉइंट को। एसिडिटी जो होगी माइनस आई इफेक्ट या माइनस एम माइनस आर दोनों सेम होते हैं। माइनस एम या माइनस आर दोनों सेम होते हैं। और एच को क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन। आई में इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन। इन चारों की बात करें तो हमारे एसिडिटी को बढ़ाते हैं। और इसमें से सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कौन होता है, माइनस एम के बाद माइनस एच के बाद माइनस आई। एक पॉइंट को समझना बच्चों, बहुत बेसिक चीज बता रहे हैं। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी कौन बढ़ाता है, माइनस एम इफेक्ट बढ़ाता है, फिर माइनस एच इफेक्ट बढ़ाएगा, फिर माइनस आई इफेक्ट बढ़ाएगा। दूसरा पॉइंट समझना, दूसरा पॉइंट, ये दोनों क्या होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होते हैं। तो पहले समझना, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये है आपका फिनाल। एक पॉइंट समझना, ये है आपका फिनाल। फिनाल की बात करते हैं, यहाँ पे NO2 है, ये भी NO2 है और ये भी आपका NO2 है। एक मिनट,
और ए भी आपका NO2। पहले एक पॉइंट को समझना बच्चों, जिससे चीजें आपकी क्लियर हो जाए। एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना। ये आपका फिनाइल है, NO2 हमारा कौन सा इफेक्ट देता है? माइनस M इफेक्ट देता है। मैंने चीजें एक्सप्लेन कर, माइनस M भी देता है, माइनस I भी देता है। यहाँ पे ये आर्थो पोजीशन पे है, ये मेटा पे है। पहले चीजें नोट करिए। चलिए पहले हम चीजों को बताते हैं। एसिडिटी जो होता है हमारा माइनस आई इफेक्ट, माइनस M या माइनस R या माइनस H, ये चारों फैक्टर हमारे एसिडिटी, फिनाल की एसिडिटी को बढ़ाते हैं। फिनाल की एसिडिटी, यहाँ पे एसिडिटी मैंने लिखा, फिनाल की एसिडिटी को। लेकिन सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कौन होता है? माइनस M होता है, फिर माइनस H होता है, माइनस I होता है। मेटा पे ये आर्थो है, ये पैरा है, मेटा है। मेटा पे कभी भी मेसोमेरिक रेजोनेंस या हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट काम नहीं करेगा। नोट करना बेटा, मेटा पे कभी भी हमारा माइनस M माइनस H माइनस R इफेक्ट काम नहीं करता है। मेटा पे सिर्फ एक इफेक्ट काम करेगा, वो कौन सा इफेक्ट होता है? आपका इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे यहाँ पे बात करें NO2 जो होता है आर्थो पे है, यहाँ पे माइनस M इफेक्ट काम करेगा, माइनस I भी काम करेगा। मेटा पे सिर्फ एक इफेक्ट काम करता है, कौन सा इफेक्ट काम करता है? माइनस I या प्लस I काम करेगा। पैरा पे हमारे दोनों इफेक्ट काम करते हैं, प्लस M भी काम करेगा, माइनस M प्लस I माइनस I प्लस H माइनस H काम करेगा। मीन्स आर्थो और पैरा पे सारे इफेक्ट काम करते हैं, लेकिन मेटा पे सिर्फ एक इफेक्ट काम करता है, वो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। पॉइंट को समझना, आर्थो एंड पैरा पे हमारा प्लस M माइनस M प्लस H माइनस I माइनस H प्लस I माइनस I प्लस R माइनस R, सारे इफेक्ट काम करते हैं आर्थो और पैरा पे। लेकिन मेटा पे सिर्फ एक इफेक्ट काम करता है, वो भी हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस I एंड माइनस I। पॉइंट को समझने बेटा, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एक ही है, चाहे प्लस M दिखाइए, चाहे प्लस R दिखाइए, चाहे माइनस M दिखाइए, चाहे माइनस R दिखाइए। तो आर्थो पैरा पे हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट भी काम करता है, इंडक्टिव इफेक्ट भी काम करता है, और हाइपर कन्जुगेशन भी काम करता है, रेजोनेंस इफेक्ट भी काम करता है। लेकिन मेटा पे सिर्फ हमारा इंडक्टिव इफेक्ट ही काम करेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट काम नहीं करेगा। लेकिन आर्थो पैरा पे हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट भी काम करेगा, रेजोनेंस भी काम करेगा, हाइपर कन्जुगेशन भी काम करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी काम करेगा। चलिए इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम बात करें मेसोमेरिक इफेक्ट या हाइपर कन्जुगेशन की बात करें, ये हमारे डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होते हैं। मीन्स NO2 माइनस M इफेक्ट जितना इफेक्ट आर्थो पे काम करेगा, उतना पैरा पे भी काम करेगा। मीन्स मेसोमेरिक इफेक्ट या हाइपर कन्जुगेशन का जितना इफेक्ट आर्थो पे करेगा, उतना पैरा पे करेगा। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। मीन्स आर्थो पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा ऑपरेट होगा और पैरा पे कम होगा। सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किस पे काम करेगा? आर्थो पे प्रॉब्लम कराएंगे, फिर मेटा पे, फिर पैरा पे। पॉइंट को समझना बच्चों, जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है या हाइपर कन्जुगेशन होता है या रेजोनेंस होता है, वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। जितना उसका इफेक्ट आर्थो पे बैठ के करेगा, उतना पैरा पे भी करेगा। जितना इफेक्ट उसका आर्थो पे होगा, उतना पैरा पे होगा। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, आर्थो पे सबसे ज्यादा होगा, फिर मेटा पे होगा, फिर पैरा पे होगा। बात क्लियर? हाइपर कन्जुगेशन जितना आर्थो पे काम करेगा, उतना पैरा पे। रेजोनेंस इफेक्ट जितना आर्थो पे काम करेगा, उतना पैरा पे काम करेगा। इतने पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एसिडिटी जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस I माइनस M माइनस R एंड प्लस H। इसको नोट करिए। आगे हम आगे नहीं बढ़ते हैं। आगे बात करें बच्चों
चलिए दूसरा हम बात करें एसिडिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई। प्लस एम इफेक्ट प्लस एच इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट जो होते हैं वो हमारे फिनॉल की एसिडिटी को क्या करेंगे, कम करेंगे। सबसे ज्यादा कम कौन करेगा, प्लस एम इफेक्ट। फिर कौन करेगा, प्लस एच इफेक्ट। फिर कौन करेगा, प्लस आई। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी को कौन घटाता है, प्लस एम इफेक्ट। उसके बाद प्लस एच इफेक्ट, उसके बाद प्लस आई इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट जो होंगे प्लस एम और प्लस एच जो होंगे वो हमारे आर्थो और पैरा पे काम करेंगे लेकिन मेटा पे काम नहीं करता। प्लस एम इफेक्ट और प्लस एच इफेक्ट आर्थो पैरा पे काम करेंगे। जितना आर्थो पे करेगा उतना पैरा पे। लेकिन प्लस आई की बात करें, प्लस आई हमारा आर्थो मेटा पैरा तीनों पे काम करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पे होगा, आर्थो पे होगा, फिर मेटा पे होगा, फिर पैरा पे होगा। यहाँ पे आर्थो और पैरा पे दोनों पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। पॉइंट को समझना, एसिडिटी जो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई। सबसे ज्यादा एसिडिटी कौन घटाएगा, डिक्रीज करेगा, प्लस एम। इसके बाद कौन डिक्रीज करेगा, प्लस एच। फिर कौन करेगा, प्लस आई। मेजोमेरिक या हाइपर कंजुगेशन या इसी को बोलते हैं प्लस आर। मेजोमेरिक या हाइपर कंजुगेशन सिर्फ आर्थो पैरा पे काम करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट आर्थो मेटा पैरा पे तीनों पे काम करता है। पॉइंट को समझिए, मेजोमेरिक इफेक्ट हमारा प्लस एम इफेक्ट या प्लस एच इफेक्ट जो होता है, प्लस एम या प्लस एच इफेक्ट जो होता है मेटा पे काम नहीं करेगा। प्लस एम प्लस एच इफेक्ट जो होगा वो मेटा पे काम नहीं करता। क्लियर। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा, सबसे ज्यादा इफेक्ट आर्थो पे होगा, फिर मेटा पे होगा, फिर पैरा पे होगा। लेकिन प्लस एम और प्लस एच का होता है डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होंगे, मीन जितना आर्थो पे होगा उतना पैरा पे होगा। ये था बच्चों बेसिक चीजें के बारे में। अब हम बात करेंगे एसिडिटी आर्डर के बारे में। नोट करिए सारे पॉइंट को। सारे पॉइंट को बच्चों समझिएगा। तो पॉइंट यहाँ पे समझ में आए कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग जो प्लस एम इफेक्ट होते हैं, जो माइनस एम इफेक्ट होते हैं, माइनस एच इफेक्ट होते हैं या माइनस आई इफेक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रा करते हैं। क्लियर। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। ठीक है, जैसे आपके क्या हुए प्लस एम प्लस आई प्लस एम। तो अगर हम बात करें एसिडिटी ऑर्डर की बात करें, यदि फिनाल से कैसा ग्रुप अटैच हो, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का मतलब एग्जांपल ले लें, जैसे आपको NO2 हुआ, Cn हुआ, CHO हुआ। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप मतलब क्या होंगे, ये हमारे फिनाल की एसिडिटी को बढ़ा देंगे। सेकेंड, फिनाल। थर्ड क्या होगा यहां पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप फिनाल की एसिडिटी को बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फिनाल की एसिडिटी को कम कर देंगे। तो यदि फिनाल से कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर फिनाल होगा, फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की अगर हम बात करें, आर हो गया है, क्लियर है, NH2 हो गया है, OCH3 हो गया। ये सब हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अभी हम एग्जाम्पल बात करेंगे। मीन्स ये हमारे क्या होंगे, प्लस एम प्लस एच इफेक्ट। इसको नोट करिए।
इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं, फिनाल की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, फिनाल की एसिडिटी को क्या करते हैं, घटा देते हैं। मीन्स यहाँ पे जो फिनॉक्साइड आयन होगा, फिनॉक्साइड आयन में H+ दे देगा तो इसमें ऑक्सीजन का माइनस आएगा, तो फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज बाय द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। जैसे ये अपना H+ दे दिया, ये अपना H+ दे देगा तो क्या बनेगा, पॉइंट को समझो बच्चों, एक एक पॉइंट को O- इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, यहां पे समझना H+ निकलेगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा, और यहां पे भी आपका H+ निकलेगा, लेकिन यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन, यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन जो बन रहा है वो स्टेबलाइज हो जाएगा किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के द्वारा। यहाँ पे ना तो कोई डोनेटिंग है ना विड्राइंग है, ये सिंपल फिनॉक्साइड है। यहाँ पे जो फिनॉक्साइड आयन बन रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के द्वारा क्या होगा, डी स्टेबलाइज हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज हो रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की वजह से। यहाँ पे जो फिनॉक्साइड आयन हो रहा है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, मीन्स सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। सबसे कम यहाँ पे डिस्टेबलाइज हो रहा है तो सबसे कम एसिडिक होगा। अब बीच में हमारा क्या आएगा बेटा, फिनाल आएगा। इतने पॉइंट को नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चीजें समझ में आ रही है। H+ निकलेगा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इस फिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फिनॉक्साइड आयन में क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। बेटा एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़िए प्रॉपर तरीके से, जब तक आप ऑर्गेनिक प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट में। जैसे आपसे कहा गया एसिडिटी ऑर्डर बताना है। NO2 क्या होता है, -M भी देता है, -I भी देता है। यहाँ पे ना कोई प्लस है ना माइनस है। मिथाइल ग्रुप जो होता है हमारा +H भी देता है और +I भी देता है, हाइपर कन्जुगेशन भी देता है। तो यहाँ पे जो फिनाल है इसकी एसिडिटी बढ़ाने वाले कितनी है, 2, +M भी एसिडिटी को बढ़ाएगा और +I भी बढ़ाएगा। यहाँ पे ना कोई +M है ना तो कोई -M है, ना तो +H है ना तो माइनस है। लेकिन मिथाइल ग्रुप हमारा क्या देता है, नेगेटिव +I इफेक्ट भी देता है, +H इफेक्ट देगा। यहाँ पे NO2 कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है NO2, मीन्स -M और -M। यहाँ पे CH3 हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इस जो फिनॉक्साइड आयन बनता है ये माइनस तो मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, इस फिनॉक्साइड आयन को डिस्टेबलाइज कर देता है। लेकिन यहाँ पे NO2 क्या करेगा, इस फिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज करेगा। मीन्स यहाँ पे एसिडिटी को बढ़ाने वाले 2 फैक्टर हैं, -M भी बढ़ाता है +I भी बढ़ाता है। यहाँ पे ना कोई बढ़ाने वाला है ना तो कोई घटाने वाला है। लेकिन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप हमारा +H इफेक्ट भी देता है और +I इफेक्ट भी देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, +H इफेक्ट भी हमारा एसिडिटी को बढ़ाता है और +I भी बढ़ाता है। अब बात करें -M सबसे ज्यादा बढ़ाता है, ये और तेजी से बढ़ाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट धीरे धीरे बढ़ाएगा। याद करिए सबसे ज्यादा एसिडिटी कौन बढ़ाता है, -M, फिर -H, फिर -I। क्लियर है। और सबसे कम एसिडिटी कम कौन करता है, +M, फिर
प्लस एच फिर प्लस आई। तो यहाँ पे प्लस एच है, मिथाइल हमारा प्लस एच इफेक्ट देता है, प्लस आई भी देता है, तो प्लस इफेक्ट तो और तेजी से घटाएगा और प्लस आई धीरे धीरे घटाएगा। लेकिन यहाँ पर न तो बढ़ाने वाला कोई है न तो घटाने वाला है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हमारा ये होगा, ये होगा। नोट करिए। चलिए आ जाओ, आगे हम बात करते हैं। अब थोड़ा सा कंसेप्चुअल आ जाइए। मेटा NO2 ये आपके सामने दिए गए। पहले एक एक कंसेप्ट को समझते हैं और जो भी कंफ्यूजन हो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए सबसे पहले हमारा एसिडिटी की बात करें। आर्थो इफेक्ट है, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए। ये आपका NO2 आर्थो है। NO2 हमारा कौन सा इफेक्ट देता है? माइनस एम भी देगा, माइनस आई भी देगा। NO2 कौन सा इफेक्ट देता है वहां पर समझना। NO2 हमारा मेटा पे, तो मेटा पे सिर्फ एक इफेक्ट काम करता है, प्लस आई। पैरा पे दोनों इफेक्ट काम करेंगे, माइनस एम भी होगा, माइनस आई। पहले बच्चों तीन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे पहले बात करेंगे। यहाँ पे एसिडिटी बढ़ाने वाले दो फैक्टर हैं, माइनस एम इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है। यहाँ पे एसिडिटी बढ़ाने वाला सिर्फ एक फैक्टर है, यहाँ पे एसिडिटी बढ़ाने वाले तीन फैक्टर है। ये हमारा आर्थो है, ये आपका मेटा है और ये हमारा क्या है? पैरा है। तीन इफेक्ट काम कर रहे हैं, आर्थो, मेटा, पैरा, तीन कंपाउंड। आर्थो पे दोनों इफेक्ट काम करते हैं, माइनस एम माइनस आई काम कर रहा है। यह NO2 हमारा सिर्फ माइनस आई इफेक्ट काम करेगा। ये हमारा NO2 माइनस एम भी होता है, माइनस आई भी होता है। तो यहाँ पे एसिडिटी बढ़ाने वाले दो फैक्टर है, माइनस एम माइनस आई। यहाँ पे दो फैक्टर है, यहाँ पे एक फैक्टर है। तो इन तीनों आर्थो, मेटा, पैरा में सबसे कम एसिडिक कौन होगा? मेटा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बढ़ाने वाला एक ही है। क्लियर? अब पॉइंट समझिए। मेटा, आर्थो, पैरा की बात करें, पहले समझना बच्चों, फिर इसके पीछे लॉजिक क्या है। मेटा आर्थो, पैरा। आर्थो पे प्लस माइनस एम इफेक्ट काम कर रहा है, पैरा पे भी माइनस एम इफेक्ट काम कर रहा है। जितना माइनस एम इफेक्ट आर्थो पे काम करेगा उतना पैरा पे भी काम करेगा। मीन्स इसका इफेक्ट जितना ये एसिडिटी को बढ़ाएगा आर्थो पे NO2, उतना पैरा पे भी बढ़ाएगा। पॉइंट को समझिएगा।
कि जो NO2 है जितना एसिडिटी आर्थो पे रह के बढ़ाएगा उतना पैरा पे भी रह के बढ़ाएगा। क्लियर। अब दूसरा फैक्टर देखिए माइनस आई, यहाँ पे माइनस, लेकिन माइनस आई जो होगा एसिडिटी को बढ़ाता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। मीन्स यहाँ पे समझना, यहाँ पे माइनस एम आर्थो और माइनस एम पैरा दोनों क्या है, सेम है। जितना इफेक्ट आर्थो पे होगा उतना पैरा पे। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। पॉइंट को समझ। तो यहाँ पे माइनस आई क्या है, आर्थो पे, यहाँ पे माइनस आई क्या है, पैरा पे। तो माइनस आई पे, सॉरी, आर्थो पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा इफेक्ट काम करेगा और पैरा पे कम। मतलब यहाँ पे ये तेजी से एसिडिटी को बढ़ाएगा और यहाँ पे धीरे से बढ़ाएगा। माइनस एम को दोनों में सेम होंगे। तो अकॉर्डिंग टू रूल आर्थो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए पैरा से। क्यों? रूल कहता है मेटा कम होगा, समझ में आ गया होगा। क्योंकि आर्थो पे माइनस एम इफेक्ट, पैरा पे माइनस एम इफेक्ट, दोनों सेम एसिडिटी को बढ़ाते हैं। लेकिन आर्थो पे माइनस आई ज्यादा एसिडिटी को बढ़ाता है, इसके कंपेरिजन में पैरा पे, क्योंकि आई क्या है, फिनाल के पास में, जिसका इफेक्ट तेजी से काम करेगा। यहाँ पे NO2 1/4 पोजीशन पे, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो माइनस आई फिर धीरे धीरे काम करेगा। तो आर्थो पे तेजी से बढ़ाएगा, पैरा पे धीरे धीरे बढ़ाएगा। तो आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा आर्थो, फिर पैरा, फिर मेटा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे की रीजन क्या है, होना चाहिए आर्थो का पैरा से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन पैरा नाइट्रोफिनाल, इसका नाम क्या है, पैरा नाइट्रोफिनाल इज मोर एसिडिक देन आर्थो नाइट्रोफिनाल। इसके पीछे का रीजन क्या है, आर्थो का पैरा से ज्यादा होना चाहिए, आर्थो का पैरा से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या, पैरा इज मोर एसिडिक देन आर्थो। इसके पीछे रीजन क्या है कि आर्थो नाइट्रोफिनाल, ये आर्थो नाइट्रोफिनाल जो होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। 11 में देखिए मैंने बताया था कि आर्थो नाइट्रोफिनाल जो होता है वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। तो पॉइंट को समझना बेटा, ये हमारा क्या बना लेता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे इसके साथ बॉन्डिंग बन जाएगा, पॉइंट को समझिए, आर्थो नाइट्रोफिनाल क्या करता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। इस वजह से H+ का निकलना डिफिकल्ट हो जाता है इसके कंपैरिजन में फिनाल के केस में, सॉरी पैरा के केस में। क्लियर है। इस वजह से सबसे ज्यादा पैरा नाइट्रोफिनाल, फिर आर्थो नाइट्रोफिनाल, फिर मेटा होना चाहिए था आर्थो का, क्योंकि आर्थो पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, पैरा पे कम होता है। लेकिन रीजन क्या होगा कि आर्थो का पैरा से कम हो जाता है। इसके पीछे का रीजन है कि आर्थो नाइट्रोफिनाल जो होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। मीन्स ये है आपका OH N डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है। नोट करिए, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नोट करिए, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से आर्थो का कम हो जाता है पैरा से। तो हमारा क्या होगा, पैरा आर्थो मेटा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक चीज समझ आ गई होगी। तो पहले समझना, यहाँ पे नोट कर लिए होंगे। अब हम बात करें तो यहाँ पे NO2 कितने हैं, 2, माइनस आई माइनस एम माइनस आई माइनस एम। यहाँ चेक करिए, माइनस आई माइनस एम माइनस आई माइनस एम माइनस आई माइनस एम। तो यहाँ पर इसकी एसिडिटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि बढ़ाने वाले कितने हैं, 3। यहाँ कितने हैं, 2। यहाँ फिनाल में न कोई घटाने वाला है न कोई बढ़ाने वाला है। आप समझना, यहाँ पे पहले बेटा इतना ही रख दीजिए, बस समझ में। तो अगर पूछा जाए, अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन बिट रहे ग्रुप में, याद करिए मैंने बताया था
फिनाल, फिनाल से क्या जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ब्यूटाइल ग्रुप इज मोर एसिडिक देन फिनाल। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, नंबरिंग दे लीजिए, 1 2, ये है आपका 3, ये है आपका 4, ये आपका है 5, ये है आपका 6। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, 5 वाला होगा। 5 होगा, 5 के बाद 4th होगा, 4th के बाद पैरा होगा, पैरा के बाद आर्थो होगा, आर्थो के बाद मेटा होगा, मेटा के बाद फिनाल।